जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसी अध्याय के पिछले श्लोक पे भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के कर्ता और 3 प्रकार के कर्म का वर्णन किया। अब भगवान पुनः 3 प्रकार की धृति का भी वर्णन करते हैं। धृति का मतलब क्या हुआ? ये किसी क्रिया या भाव, संकल्प को धारण करने की जो शक्ति होती है वो धृति कहलाती है। तो धृति में सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि सात्विक स्थिति क्या होती है। तो अब जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, इंद्रिय और क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति जो है सात्विक होती है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अव्यभिचारिणी धृति एकदम से अटल हो गई। वो परमात्मा को प्राप्त करने में सहायक होती है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि अभ्यास के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा बस जो कुछ है हमको परमात्मा को प्राप्त करना है और परमात्मा में उसकी अटल निष्ठा हो जाती है, तो ये जो उसको धारण करने की शक्ति होती है उसको भगवान ने कह दी कि ये जो है सात्विक की धृति होती है। अब इसके बाद भगवान राजसी धृति का कहते हैं। वो धृति जो मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम में आसक्ति पूर्वक व्यक्ति को लगाए रखती है। व्यक्ति जानता है कि हम धर्म करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमको ये भोग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, यहाँ भी बहुत सारा साधन मिलेगा, और धन के प्रति वो जानता है कि ये काम करने से हमारे धन में जो है वृद्धि होगी और भी भोग की सामग्रियां इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो सांसारिक साधारण मनुष्यों की जो वृत्ति होती है, अधिक काम करेंगे तो अधिक धन मिलेगा, ये भोग मिलेगा, ये सारा, तो ऐसे धृति को भगवान ने बोल दिया ये धृति जो है ये सात्विक, सॉरी, ये धृति जो है राजसी धृति है। अब इसके बाद से पुनः भगवान तामसी धृति को कहते हैं। या स्वप्नम भयम शोकम, या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमंचित दुर्वेधा धृति सा पार्थ तामसी। वो ये धारण शक्ति कि जिसके द्वारा एक दुर्मेधा यानी दुष्ट व्यक्ति वाला, दुर्मेधा का मतलब जिसकी बुद्धि अति मलिन है, जो हमेशा दूसरों का अहित करने के लिए सोचता है, जो दुष्ट बुद्धि वाला है, और वो ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो ये सारी जो निद्रा है, शोक को नहीं त्यागता है, ये वो उसको छोड़ता ही नहीं है, अपने निद्रा में पड़ाता है। स्वप्न का मतलब क्या होता है? या तो जो है कह लीजिए कि जो है अमुक काम करेंगे तैसा, यह स्वप्नम, ये भगवान कह दिए। इस प्रकार के दुष्ट वृत्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जो धारण किए रहते हैं, अपने विषाद को धारण किए हुए थे, शोक को, चिंता को, एकदम वो हमेशा उसी में परेशान रहेंगे। आपसे कहा गया कि भाई वो चिंता मत कर, क्या आप बताइए, चिंता करने से कोई समस्या तो हल होती नहीं, लेकिन वो रहेगा अपना, वो अपना स्वभाव बना लिए हैं कि इस तरह का हम नहीं हम दुखी रहेंगे, हम चिंता में रहेंगे। तो ये जो धारण शक्ति होती है वो भगवान बोल दिए कि ये तामसी धृति है। और अवश्य ही आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को राजसी धृति और तामसी धृति का समय प्रयास करना चाहिए कि इसका त्याग करिए, और जो जीवन का परमार्थ है, परम लक्ष्य, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए सात्विक धृति त्याग करिए। अब भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुमको इस संसार के 3 प्रकार के सुखों का भी वर्णन करूंगा। वो भी 3 है।
सात्विक सुख क्या होता है, राजसिक सुख क्या होता है और तामसिक सुख क्या होता है। भगवान कहते हैं ये सात्विक सुख जो अभ्यास के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा जिसमें वो रमण करता है, और इस सुख को पाने के बाद से तो सारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, दुख तो रह ही नहीं जाता है। ऐसा सुख जो है सात्विक सुख है। लेकिन ये उसी को मिल सकता है जो इस संसार के सारे भोगों का और परलोक यानी स्वर्ग लोक तक के भोगों का परवाह न कर, छोड़ दो, भंगुर मान करके, उनका त्याग करके, और बस वो आत्मा आराम होकर के भगवान के भजन कीर्तन में लगा हुआ है, वही व्यक्ति इस सात्विक सुख का अनुभव करता है। अब यह सुख क्या है? यतग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। ये क्या है? भगवान बोल दिए यह जो है सात्विक सुख, जब भी व्यक्ति अभ्यास अपना आरंभ करता है तो यह शुरुआत में, प्रारंभ में तो विष के समान है, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही अच्छा है, अमृत के तुल्य है। अब जब एक बार आदमी इस सुख की ओर लग जाए तो ये जो है सात्विक सुख जो है आपका जीवन धन्य कर देगा, और मनुष्य को इसी सुख को पाने का प्रयास करना चाहिए। पुनः भगवान राजसिक सुख के बारे में कहते हैं। तो राजसिक सुख जो है वो फलाकांक्षी व्यक्ति, वो कोई काम करता है तो जो भी सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वो प्रारंभ में तो एकदम से आपको अमृत के तुल्य महसूस होगा, लेकिन उसका परिणाम क्या है? वो परिणाम उसका विष के समान है। और संसार की साथ ज्यादा करके अज्ञानी पुरुष इसी सुख के लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब एक दो उदाहरण मान लीजिए, किसी को मदिरा पीने का लत लग गया, किसी को गुटखा पुकार खाने का लत लग गया, तो उसको तो बहुत है, लेकिन वो नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा, हमको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, वो नहीं मानता है। और कई लोग अनावश्यक नारियों के आकर्षण पड़े रहते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है? ये जो विषय और इंद्रियों के, किसी को बहुत अच्छे मिठाई बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन परिणाम को नहीं पता है कि हाँ जो है ज्यादा खाएंगे, इसका सेवन करेंगे तो हमको शुगर हो जाएगा। तो ये विष के समान भगवान बताए कि भोग काल में ये विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख है, भोग काल में बहुत अमृत के समान आता है, लेकिन इसका परिणाम विष के तुल्य होता है। इसके बाद से भगवान ये तामसी सुख का भी कहते हैं। जया स्वप्नम भयम शोकम सुखम मदमेव च निद्रा आलस्य परमार्थम तामसम तत उदाहृतम। भगवान बता दिए वो जो है सुख, इसमें मनुष्य जो है तग्रीचानुबंधे च सुखम मदमेव च निद्रा आलस्य परमार्थम सुखम तत तामसम स्मृतम। ये अब एक तामसी ऐसा है कि उसके प्रारंभ काल में भी और उसके परिणाम में भी ये तीन तरह की चीजें होती हैं जो एक आप मनुष्य को बांधती हैं। निद्रा पड़े रहिए, आलस्य कोई काम करना अवश्य जरूरी है, लेकिन आपके अंदर को भावना आ गई कि अभी करेंगे, बाद में करेंगे। और एक प्रमाद बता दिए भगवान। प्रमाद मनुष्य जो है अपने मन महलाने के लिए बहुत सारे चीजों में व्यस्त रहता है, करता रहता है, ऐसा कोई परिणाम नहीं है और उसको भी नहीं किसका क्या होने वाला है, इसको प्रमाद बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। जिस निद्रा की अधिकता हो गई, आपके शरीर में बताया गया कि आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान ऋतु। शरीर के अंदर ये सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य है। तो ये आलस्य भी जो है
ये तामसी सुख का कारण देने वाला है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। और भगवान के कहने का संदेश मैसेज क्या है कि हर व्यक्ति को, आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि राजसी और तामसी दृष्टि को त्याग करें। राजसी सुख और तामसी सुख का तो सुख तो है ही नहीं, वो तो है ना। और क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा कि तामसी सुख जो है ज्यादा जो जीवन में अपनाएंगे तो मरने के उपरांत अवश्य ही जो है नीच योनियां प्राप्त होंगी, पेड़ पौधे प्राप्त होंगे। इसलिए अर्जुन को बार बार सावधान करते हैं कि तुमको ये सात्विक स्थिति, सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्ता बनना चाहिए और यही तुम्हारे कल्याण का एक उत्तम मार्ग है। और पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री